खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आर हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, मरीम नवाज साहिबा ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। ज़बान खींच लेंगी, किसकी ज़बान खींचेंगी, क्या मामला है? डेस्परेशन है, गुस्सा है या क्या और कुछ है? 26 मार्च को भी उन्होंने कहा कि हम लाखों लोगों को लेकर आ जाएंगे। तो ये क्या, ये पहले भी लाखों लोग तो नहीं आए थे, कोई 5-6 दर्जन पत्थर आ गए थे, उससे भी हम तो डर गए थे खैर से। तो अब ये क्या होने जा रहा है? खबरें अजीब अजीब लोग तजिए कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट क्या तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, जो काजी ईसा साहब के हवाले से उन्होंने बातें की हैं। ज़ाहिर है अब वो ख़ुद पटिशनर भी हैं और फाजिल जज भी हैं। ये मामला है और कोरोना और महंगाई, तो ये हमारा रोज़ का रोना है, इस पर बात करेंगे। और भी एक्सक्लूसिव खबर। भट्टी साहब, पहले तो ये बताएं ये गुस्सा क्यों, और नंबर 2 ये तो अब तरीका हो गया कि ले जाओ 100 बंदा थाने अगर तुसी कोई जुर्म किया थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, ये जो रविश है ना, इस मुल्क में कानून के खात्मे के लिए शुरू की गई। सीसलन माफिया हो, गॉड फादर हो, ये वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। अदारों के लिए आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि नैब होश के नाखून क्यों नहीं ले रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब कहा कि नैब की जरूरत नहीं है, मैं जूते की नोक पे नहीं लिखता, मुझे बुलाए, मैं अपने लाखों कारकुनों के साथ जाऊंगा। नैब तलाशी गुमशुदा हो गया पेशावर। अब मरियम साहबा को मौलाना ने और नवाज शरीफ ने दिया कि खूब थ्रेड करो, इतना डराओ कि जैसे हमने ताकतवर अदारों को पीछे किया। नाल है कोई नहीं, तो थ्रेड किधर से आती है? 4 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते, बंदे आना ना आना। अब जो मेरी इतला है, आप मुझे बताएं कि मरियम नवाज ने सुना है कि तमाम पाकिस्तान के बेजान दरख्तों को लिखा है कि वो जोक दर जोक 26 तारीख को रायविंड नैब ऑफिस पहुंच जाएं और उनकी तमाम पत्ते नैब ऑफिसों पे हमला कर दें, क्योंकि बंदे तो चलो 100, 200, 300, 500 कर लेंगी। लेकिन ये रविश क्या, मुझे ये बता दें, रोज़ाना अदालतों में सैकड़ों केस लगते हैं, थानों में दर्जनों नहीं सैकड़ों मुकदमा दर्ज होते हैं। तो हर आदमी ये रविश लेके जो मुझे पुलिस वाला बुलाएगा मैं जाके हमला कर दूंगा थाने पे। ये हुकूमत करना क्या चाहती है? अनारकी फैलाना चाह रही है। मैं जरा मरियम नवाज मुझे बताएं, किसी कानून के ताबे हैं कि नहीं हैं? मुझे मरियम नवाज साहबा ने जो गुफ्तगू की उनकी मर्जी। उन्होंने कहा झूठ बोलने वाले पे लानत, अल्लाह झूठ बोलने वाले पर 101 लानत। आपने फरमाया कि आपका और हमजा का बयानिया एक नहीं, मैं कह रहा हूँ बयानिया 2। एक है, उन्होंने कहा एक है, तो मैं कह रहा हूँ 2 हैं। उन्होंने कहा झूठ बोलने वाला लानत, इनका हक है, हमारी लीडर है। आप तकरीरें करती हैं जिसमें DG IASI आर्मी चीफ से मारते हैं, खलाई मुल्क को करते हैं, हमजा साहब को गए वही तकरीरें कर दे। इसी टीवी पे मैं माजरत करूंगा कि मरियम ठीक कहती है, दोनों का बयानिया एक ही है। चले इंतजार करते हैं उनकी स्टेटमेंट के लिए। हम उन्हें गुजारिश कर रहे हैं ना, हमजा शहबाज जो मरियम तकरीर करती हैं उसके अगले दिन वीडियो बयान जारी कर दिया करें। दोनों की ड्यूटीज मुख्तलिफ हों कि हमने तो फिर लोगों को झूठा ना कहे, फिर ये ना कहें। अगर देखें परसों जब मौलाना फजलुर रहमान साहब गए बाहर, जब प्रेस टॉक होने लगी, हमजा शहबाज नहीं थे। जब ये एक वर्कर कन्वेंशन से मुझे वो तकरीर नहीं लगी अदब एहतराम से, मुझे कुछ और ही लगा, मैं वो लफ्ज़ भी नहीं कहूँगा। वो अंदाज एक नेशनल लीडर का हो सकता है, अनबिलीवेबल। अच्छा, वहाँ पे ना बहुत और आर्मी चीफ के खिलाफ भी नारे लगवाए गए, हम वो शॉट नहीं चला सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको दिखाते हैं जो भट्टी साहब बात करें, उस पर सुनाएं जरा क्या कह रही है नैब के वाले से, फिर मलिक साहब को भी इंक्लूड करते हैं डिस्कशन में। सुनाइएगा। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात जरा कुछ लंबा हो गया लेकिन मीनिंगफुल था। ये तुराब बहुत शरारती है, अभी मुख्तसर किया है। अब मैं जो गुफ्तगू नसूर दरिंदा अल्लाह माफ़ करे, मैं अब एक पीपल्स पार्टी को रिक्वेस्ट की, मोहतरमा से बहुत ज़्यादा अकीदती एहतराम का रिश्ता था मोहतरमा से बेनज़ीर से। आसफ अली जरदारी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, और बिलावल भट्टो, आप नौजवान, आपका फ्यूचर है, आप हेलमेट पहने। एक दफ़ा ज़बान खींच जाए तो फिर आदमी गूंगा हो जाता है, फिर वो इशारों से करता
नहीं भट्टी साहब जुबान तो उन्होंने खैर नहीं नहीं, वो मरियम कह रही है मैं खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरी इतनी जरूरत है, वो हमारे तो लीडर है। देखें मरियम बिलावल जुल्फ़कार अली भट्टो का नवासा और बेनज़ीर का बेटा है, अगर उसकी ज़ुबान खींचेंगे आगे उसकी ज़ुबान बाप की ज़ुबान काटी भी गई है आसफ अली जरदारी की, आपको याद है। तो डिटेल में हम नहीं तो जा सकते, हम जो जुल्म पीपल्स पार्टी के लीडरों से कहते हैं कि आप मेहरबानी करें, कारा साहब भी हमारे दोस्त हैं, जो मंजूर साहब भी, शेरी रहमान साहब भी बरतानिया दौर की हमारी जानने वाली है, वो बिलावल भट्टो और आसफ अली जरदारी के लिए एक हेलमेट जरूर लें, क्योंकि ज़ुबान ना खींच सके मरियम साहिबा, क्योंकि लीडर हैं साहब। ये डज इट बिकम ऑफ अ लीडर कि मैं जुबान खींच लूंगी या ये कर लूंगी, ये डेस्परेशन लगती है मुझे। मेरा सवाल पर्टिकुलर आप वो ये है कि क्या ये आपको डेस्परेशन लग रही है? मुझे लग रही है, मेरी ज़ात लग रही है आपको? मुझे लग रही है, मुझे डेस्परेशन लग रही है। मेरा अपना ख्याल है कि अगर मरियम अपनी पॉपुलैरिटी अपनी ये चीज़ उनके लिए ये मैं इसको रियलिटी समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की एक बड़ी पार्टी है, मे भी सबसे बड़ी पार्टी है। मेरा ख्याल है ये जब आप ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ना, आप ज़रूरत से ज़्यादा जब ताकतवर होने का सबूत देते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, वो अंदर की किसी कमजोरी की निशानी होती है। डेफिनेटली। और ये पंजाबी कल्चर में ये बड़ी बात है कि जब आप डरे होते हैं ना तो आप ज़्यादा शोर डालते हैं। मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना कि हमेशा गहरा पानी जो होता है ना वो खामोश होता है, तो मैं समझता हूँ मरियम पे डेफिनेटली प्रेशर। अच्छा, इसका मतलब आप कहते हैं कि भरा हुआ जो बर्तन है उसमें खाली पंजाबी में कहते हैं ना। कुछ और सुनवाता हूँ और फिर दोनों से कमेंट लेता हूँ, सुनाएं जरा और क्या कह रही हैं वो। पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम हाथ रहेगी या उसके बगैर अब अगला सफर होगा पीडीएम? मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह एक ऐसी जमात है, JUIF की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। हम रह गए अकेले, हमको भी साथ ले ले। भट्टी साहब पीपल्स पार्टी तो अकेली रह गई है। हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा जो हम खता कर ना सके। अच्छा, अब उन्होंने फरमाया मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात है, उनका राइट है, जमीयत उलमा इस्लाम है, पीपल्स पार्टी को किक आउट कर दिया। काई सब महसूस करें, एक तरफ आप बेनज़ीर के मज़ार पे जाती हैं, उसके साहब सादे से 50 दफ़ा मिलती हैं चंद ही लम्हों में, और भुट्टो की फांसी पे आहो पुकार बड़े अरसे बाद। पीपल्स पार्टी में कौन सा इतना बड़ा गुनाह इन 5-7 दिनों में कह दिया कि वो कह रही हैं हमें और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब है पीपल्स पार्टी को उन्होंने सिफर कर दिया है। ये अगर उनकी गुफ्तगू सुने तो अब मैं पीपल्स पार्टी के उन नौजवानों से, उन लीडरों से गुजारिश करता हूं जो रोज़ाना नून लीग को डिफेंड करते थे, अब बताएं आपकी तो भाई वर्थ ही कोई नहीं। और दूसरी बात, मरियम साहिबा ने इससे पहले कहा हमने एक गलती की, बिलावल भट्टो को पंजाब में मुस्लिम लीग नून का प्लेटफॉर्म दिया, ये तो एक जलसी नहीं कर सकता था, मैंने इनके जलसे करवा दिए। ये मरियम साहिबा का क्या? मरियम नवाज साहिबा ने अपने क्लोज सर्कल से कहा, लोगों ने, कुछ लोग क्योंकि पहले से दिन से इख्तलाफ थे कि आप पीपल्स पार्टी पे एतमाद ना करें, आसफ अली जरदारी डिच करेंगे। मलक साहब जब इनकी मीटिंग हो रही थी मरियम साहिबा की, तो उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, बिलावल को तो पंजाब में घुस नहीं सकता था, इनके पास तो कौंसलर मुंतखब करने के लिए तो बड़े बयान भाई बने हुए थे। नहीं मैं आपको ये बात खबर दे रहा हूँ मेरे मोहतरम। अच्छा, मैंने गलती कर दी पंजाब के बिलावल भट्टो पंजाब में एक जलसा नहीं कर सकता। नहीं, आपने जलसी इस्तेमाल की है। जलसी भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मीनारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच नहीं सकती, हमसे ब्लंडर हो गया है कि उस बंदे को ले आए जिसका पंजाब में वजूद ही नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने गलत तो बात नहीं ना की, वो बिलावल तो जलसी नहीं कर सकते, मगर इन्होंने जलसी करके दिखा दी थी। मरियम साहबा ने जलसी कर ली थी। अच्छा मलक साहब आप बताएं, अब एक तरफ कह रही हैं मौलाना फजलुर रहमान उनकी बड़ी जमात होगी, इनका राइट है, देखें जमहूरियत का हक हुस्न है। अब क्या पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात की वजह मुझे नहीं समझ आई, क्या उन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया आसफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, कि ना अब उनको जरूरत रही है, ना ये इस काबिल समझती है कि वो जलसा कर सकते हैं। भट्टी साहब बड़े बादशाह हैं, उन्होंने फारग किया इनको, इन्होंने उनको फारग नहीं किया। बुनियादी पॉइंट है वो मैं काजी साहब को जरूर पसंद करूंगा कोट करना, कि जो बुनियादी तौर पर अगर ये जमहूरियत के लिए इकट्ठे होते ना, अवामी मसाइल पे इकट्ठे होते तो सामने इकट्ठा हो जाना था। जब आप अपना अपना हिस्से की लड़ाई कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी ने तो साफ साफ अब उन्होंने कहते हैं जी कि हमें सेनेट का भी जो अपोजिशन का हेड है वो भी हमें दें, तो पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर सीटें भी बढ़ा ली, सेनेट में अपने लोग भी बढ़ा लिए और अपनी ताकत भी बढ़ा ली, सिंध पहले जेब में है। अब जाके मरीम को इस चीज़ का गुस्सा, और मैं समझता हूँ कि अगर मरीम ने इस तरह रिएक्शनरी सियासत करती नहीं कि हर एक जगह लड़ते जाएं, आप हर जगह गुस्से में, जो मैंने पहले बात की, मुझे जो साइकोलॉजिकल इसका एनालिसिस मेरा ये है कि मरियम ने अपनी वीकनेस को ताकत के साथ, ऊंची आवाज़ के साथ
लड़ के ज़्यादा बयान करना शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी नेगेटिव। अच्छा, ये तो खाली भांडे वाली बात है ना, मैं कुछ सुनवा अच्छा, मैं एक बात आपसे भी सवाल हूँ, जरा मैं थोड़ी सी लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ। हम तो चलो, मुझे बताएं, अगर मौलाना फजलुर रहमान इनका साथ छोड़ देते हैं किसी भी सूरत में, ये वो तो, उनका भी जरदारी वाला सारी उम्र रहे बेशक, हमें तो हम इत्तेहाद तोड़ने के लिए तो नहीं बैठे, तो क्या ये फिर मौलाना साहब के खिलाफ भी तकरीरें करेंगी? यकीनन, जब आप अब इन लाइन फॉलो नहीं। अच्छा, मैं बताऊं, पीपल्स पार्टी इनके साथ क्यों दे? 2013 का इलेक्शन हुआ, आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे, मार्च में आ गए थे। उन्होंने कहा आरओ के इलेक्शन है धांधली, 18 में उनको ज़्यादा सीटें मिली हैं, तो वो इनके कहने पे क्यों दे? 18 तो उनके लिए बेहतर इलेक्शन है 13 से पीपल्स पार्टी के लिए। ये जाहिर है। अच्छा, लेकिन मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, सेनेट के हवाले से भी कुछ बातें की, सुनाइएगा मरीम साहबा। ये एक असूली फैसला हो चुका है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। ये बात नहीं हुई थी कि कोई हार जाएगा तो ये फैसला तब्दील हो जाएगा। हाँ जी, नहीं, पीपल्स पार्टी तो इसमें बड़ी क्लियर है। राजा परवेज अशरफ का मैं बयान पढ़ा था, उन्होंने कहा ये हमारा राइट बनता है क्योंकि अपोजिशन हेड इनका है, अकाउंट्स कमेटी का हेड नून का है, तो वो तो मेरे लिए बिल्कुल आमने सामने, इसमें तो कोई सेकंड दूसरी राय नहीं। पीपल्स पार्टी यहाँ पे खकान भाई साहब की हमशीरा को बनवाने की बड़ी साहब कोशिश हो रही है। देखिए, जिसको मर्जी बनाए, लेकिन अकेली नून लीग अपोजिशन लीडर बनवा ही नहीं सकती, पीपल्स पार्टी ले जाएगी। इनकी भी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं है। देखिए, तकरीबन कमो बेशतर मेरा 27 सीटें तो हाली पीटीआई की हैं, इन सब की मिलके 51 बन रही थी। अगर ये आपस में ही अलग हो जाते हैं, फिर पीपल्स पार्टी और अगर पीटीआई इकट्ठे हो जाएं तो फिर तो, अगर वो इलायदगी पसंद तंजीम में पैट और कुछ ANP वगैरह में महमूद हाशमी उनके साथ चले गए, तो फिर अपोजिशन की अक्सरियत तो वो होगी जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी। तो मेरा एक ज़ाती ख्याल है, मोहतरमा मरियम साहब सियासत से ज़्यादा इस वक्त गुस्से में ज़्यादा लग रही हैं। इम्पोर्टेंट रेज जिसे अंग्रेजी में शायद कह सकते हैं आप। तो आप क्या समझते हैं? मुझे तो ख़तरा लग रहा है ये मोहतरमा को ना अच्छा, थोड़े से ये आराम देखिए, की ये ज़रूरत बड़ी है। अहम चीज़ें हैं जो मैं आपको सुनवा रहा हूँ, इससे और जरा सुनाए, बहुत बड़ा आज इन्होंने बातें की हैं। जी सुनाइएगा। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी इंशाल्लाह। नैब चल के उनको ये बता दो कि जुल्म अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मौलाना भी लगे हाथों, जो कहते थे कि जी नैब को मैं काम सुनाइए। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो PDM के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे। हजारों से नहीं लाखों तक कारकुन उसमें आएंगे और PDM की क़यादत भी उनके साथ शाना बशाना हो। जी जी भट्टी साहब, लाखों लोग आ जाएंगे भट्टी साहब। अच्छा, गल बसों बाहर हो गई है, अच्छा, तो हुण साडे वास्ते गल नहीं रही। PDM की 11 जमातों ने 1 महीना तैयारी की मीनारे वैसे पाकिस्तान आपको नाम याद है 11 के? हैं? 11 के नाम याद है आपको? जो 11 नहीं, वो मैं एक गुजारिश करता हूँ, तैयारी की, उसमें 30 से 35 हज़ार लोग आए। अब लाखों लोग आ गए। अब मैं नए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तो मशवरे की ज़रूरत नहीं है, वो माशाल्लाह उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा खुशामदी है। चेयरमैन नैब जस्टिस जवेद इकबाल और मेजर सलीम शहजाद DG रेंजर को नैब को गुजारिश करने लगूँ, बहुत बड़ा हमला आप पे होने वाला है। 26 मार्च को कोई जानी बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है, इस पुलिस पे डिपेंड ना कीजिएगा, रेंजर बुला लें, वरना खुदा ना खास्ता 26 मार्च को कोई अपोजिशन जमातें लाहौर की सड़क को सुरख करना चाहती हैं। सुरख किया था इन्होंने, पहले भी मॉडल टाउन को तो सुरख किया था ना इन्होंने। काजी साहब, नहीं, देखें अब जो इरादे हैं बहुत खौफनाक है। खौफनाक मैं लफ्ज कह रहा हूँ। इख्तलाफ राय ये जो मुझे खुदा ना खास्ता मुझे ये बताए, अगर DG रेंजर मेजर सलीम शहजाद साहब सुन रहे हैं तो सॉरी नैब रेंजर को कॉल कर ले, वरना ये खून खराबा मैं 26 को नैब कर सकती है लीगली, नैब के पास ये ताकत है। हमारी स्कोर मैं बताता हूं, होम सेक्रेटरी रेंजर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखें, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि इदारों को प्रोटेक्ट करे, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली बुला सकती है रेंजर को अगर वो बुलाना चाहे तो, क्योंकि इन्होंने ये तो स्टेट विद इन स्टेट बना ली ना इन्होंने कहा मलक साहब, नहीं पूछा। मुस्लिम लीग पुरअमन जमात है, ये एहतजाज नहीं करती। इन गाड़ियों में लाखों लोग हैं। मौलाना ने कहा ना, मैंने तो नहीं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा कोई दुश्मन मुल्क खुदकश बमबार उन गाड़ियों में भेज दे, उन नैब ऑफिस में ब्लास्ट हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? मुझे खबर दें यार, आप दोनों नून लीग के किसे मुझे खबर दें,
जिम्मेदारी सुना हमजा साहब की लगाएगी, ये बारी बारी बताइएगा मुझे आप कि वो बंदे निकालेंगे, वो निकालेंगे, बट आप पहले बताएं। हमजा की एक फॉलोइंग तो है। नहीं, देखिए, बल्कि वो लाएंगे। आप मरियम की सियासत से अंदाज से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून स्टिल वेरी वेरी पॉपुलर। नहीं, ये सवाल नहीं कर रहा यार, बंदे आ सकते हैं और हमजा बड़ा वेल कनेक्टेड है। जिस पोजीशन में वो प्लेस्ड हैं, जिस वक्त उन्हें रियासत से जो है थोड़ी थोड़ी नरमी भी मिल रही है, खुद बाहर हैं, अब्बा जी अभी अंदर हैं, विल ही गो ऑल द वे? देखिए, हमजा पे दो प्रेशर है, बाकी ये आप बताएं। एक तो प्रेशर है कि उन्होंने साबित ये करना कि मेरी मरियम से लड़ाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर आउट ऑफ दी वे, जिस तरह उनके भाई शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट ही नहीं पहुंच सके थे, मेरी बात सुनिए, एक तो ये चक्कर है कि उनको साबित करना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई नहीं है, उनको एनर्जी लगानी पड़ेगी। दूसरा ये है कि अगर ये शो नाकाम हो गया, क्योंकि आपने मुनाफकत नहीं की, आपने खुल के कहा कि हम लाखों लोग लेके जाएंगे, अगर आप लोग ना लेके गए तो फिर गुब्बारे में हवा निकली है, मजीद निकलेगी। देखिए, मैं सियासतदानों का राइट है जो से खिताबत में जो मर्जी करे, लाखों लोग नहीं, ये हज़ारों कर ले। मलक साहब से मैं चैलेंज करता हूँ, ये नहीं होगा। हमजा शहबाज शरीफ सन ऑफ मोहतरम, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मियाँ शरीफ ने नवाज शरीफ को पैगाम भेजा है कि मैं इसलिए बेल नहीं करवा रहा कि मैं मरियम के बयानिए के साथ नहीं चल सकता, यहां सियासत मुझे करने दें या मरियम को। ये शहबाज शरीफ साहब का पैगाम नवाज शरीफ को गया है कि जनाब मैं बेल इसलिए नहीं अप्लाई कर रहा, जो रविश मरियम साहिबा ने अपनाई है, मैं इस नैरेटिव को लेके आगे नहीं चल सकता, किसी भी कीमत पर नहीं चल सकता। आप कह रहे हैं कि हमजा लाएगा बंदे, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? जो ड्यूटी उनकी लगी है, उनकी ड्यूटी लगी है कि वो बंदे लेके। किसने कहा है भाई? वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो, कौन? मरियम साहिबा। तो शहबाज शरीफ क्या हैं? वो तो सदर है, वो सदर है। हाँ, तो फिर क्या बयानिया सूलन शहबाज शरीफ का चलना चाहिए? मुझे जो मरियम साहिबा ने अदारों को सख्त लफ्ज़ किए हैं, वो 10 बयान हमजा या शहबाज के सुना दें तो मैं मरियम साहब को कहूँगा हमें गलती लगी थी, आपका और हमजा का बयानिया एक ही है। मैं आज भी कह रहा हूँ, हमजा शहबाज साहब का बयानिया अदारों से टकराव का ना था, ना है, और ना ही वो मरियम के बयानिए के साथ हैं। शहबाज शरीफ ने जेल से नवाज शरीफ को मैसेज भेजा है कि मेरी बेल के आसार थे, मुझे आईनी माहिरीन ने कहा है, लेकिन मैं इन हालात में नहीं आ रहा, आप फैसला करें कि मरियम का बयानिया चलेगा, शहबाज शरीफ या हमजा का चलेगा। आप कह रहे हैं हमजा बंदे लाएगा, बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप। हाँ, हमजा चले, बंदे लाएंगे, मान लिया, उनका राइट है, लाएं, 100 दफ़ा लाएं। जब मौलाना साहब उनके घर गए, वो उस खिताब में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं थे? अल्लाह उनकी बेटी को तंदुरुस्ती, 20 साल बाद बेटी हुई है, अल्लाह उसको सेहत ज़िंदगी दे। उसके बाद वर्कर कन्वेंशन में हमजा साहब क्यों नहीं थे? कौन सी लैंग्वेज? जब से हमजा साहब जमानत पे आए हैं, आपने उनकी और मरियम नवाज की कहे कि एक ही बयानी है। चलो अमरक साहब आप बताएं, क्योंकि आप आपके बिल्कुल, मैं बल्कि समझता हूँ कि हमजा और शहबाज शरीफ जरदारी के करीब है। अगर आप गहराई में जाए ना तो दोनों की मुझे सोच एक जैसी लगती है कि थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, थोड़ा थोड़ा लड़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट के नीचे भी आ जाओ, थोड़ी कुछ निकाल भी लो। ये दोनों की एक मैं साइड बता है। दूं, मुझे तो ये लग रहा है। तो कादी साहब ने आज मुझे अजीब खबरें दे दी हैं, इनका राइट है, मैं तो हर एक का एहतराम करता हूँ। हमजा साहब हो सकता है उम्रे की अदायगी के लिए अगले महीने अदालत या हुकूमत से ये कहें कि मैं उम्रे की अदायगी के लिए सऊदीया जाना चाहता हूँ। उसकी वजह क्या मतलब? बस मुझे क्या पता, सऊदी अरब जाके यार अल्लाह के हुजूर सजदा रेद होके फरियाद करना तो गलत ना बनाओ। हमजा का इतना तो हक है। बड़े लोग जाते रहे हैं, अरशद मलिक साहब भी गए थे माशाल्लाह। हमजा शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत साल बाद बेटी से नवाजा, उसकी हालत भी गैर थी, अल्लाह ने उनको उस बच्ची को नई जिंदगी दी, मज़ीद सेहत दे। हमजा शहबाज साहब विद फैमिली अगले महीने रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की सादत के लिए हुकूमत या अदालत जिससे भी है जाने की ख्वाहिश रखते हैं। अब वो जाते हैं नहीं जाते उनकी मर्जी। तो मरियम का बयानिया तो पे जाना जो यारियां दा डंगिया मुझे कभी कभी ये महसूस होता है मलिक साहब कि रियासत के अंदर से भी कुछ लोग चाहते हैं कि मरियम साहबा, मैं आपसे नहीं मानता इनमें से कोई पॉपुलर लीडर नहीं, 1.25 करोड़ वोट, 1.5 करोड़ वोट सारे मैनेज करते हैं ये, और इतने से इससे ज़्यादा इनके वोट नहीं होते 10 करोड़ में। यहाँ लीडर कोई भी नहीं, जो था वो फारूक। अच्छा मलक साहब ये बताएं, मलक साहब आप परसों वो बयानिए वो वर्कर कन्वेंशन कर ले, आर्मी चीफ के खिलाफ जो नारे लगे, हमारी जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं चला सकता, अगर मुझे इजाज़त भी दे तो मैं ना चलाऊं। ठीक है, सही है आपका। मुझे बताएं, क्या मरियम नवाज की इजाज़त के बगैर ये नारे लग सकते थे?
ईमानदारी से बताएं। देखिए वो तो भट्टी साहब अगर ऑनेस्टली देखा जाए वो तो टोन दिखाई ही गई है कि हम ताकतवर को चैलेंज करने जा रहे हैं, और वो ये सारा जो समा है वो बनाया गया है, वो बनाया गया है। एस्टैब्लिशमेंट अदलिया नैब इस मरियम के बयानिए के आगे सिलेंडर हो चुकी है। नहीं भट्टी साहब एक दो फिर मुझे एक बात जरूर करनी है, जल्दी अगर आज कीजिएगा, ये ब्रेक है। एक कमेंट में जरूर करूंगा। देखिए मैंने पहले भी कहा था अगर 2015 में अगर जाती उम्र का केस है और आपको 26 मार्च अब याद आया क्योंकि आपने 26 मार्च का डेट दिया, तो आपके इदारे भी 100% न्यूट्रल नजर नहीं आते। आप 26 मार्च ही आपको नहीं, मेरा क्वेश्चन भी समझ लेना, अगर आप चाह रहे हैं कि इदारे भी तो न्यूट्रल नजर आए। इदारा है कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता वो जिसको चाहे उठा, लेकिन मेरी सबमिशन है क्या अदारे मरियम के आगे सिलेंडर कर चुके हैं। सर मुझे तो लगता है ये एग्रेशन तो यही है। मैं एक बात आपको बता के ब्रेक पे जा रहा हूँ। कोई 80-90 साल बाद एक बंदा उसने कमिट किया, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, ये जो जुल्म करते रहे हैं, ये जो जुल्म करते रहे हैं, वो न मरने से 2 साल पहले वो पकड़ा गया और उसके खिलाफ केस चल रहा है। ये कोई बड़ी अजीब बात नहीं है। अगर आपने चोरी की है ज़िंदगी में किसी मुकाम पर और आप पकड़े गए हैं तो फिर आपका हिसाब होना चाहिए। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि ये जो एक तो फवाद चौधरी साहब के ट्वीट का क्या मामला है, इसके अलावा जो ब्रॉडशीट का मामला है उसमें किसने 15 लाख रुपए $15 लाख हजम कर लिए, ये कब हुआ? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब हमारी एक शानदार रवायात हैं और माशाल्लाह आपको याद है हमेशा कोई स्कैंडल की अगर बात होती थी तो कागज़ों को आग लग जाती थी। ये तो हमने सुना था। आज ये खबर आई है कि ब्रॉडशीट में आग खैर बड़े दिनों से नहीं लगी, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, मगर ब्रॉडशीट में $15 लाख लिए किसी ने 2008 में, और कहाँ पेमेंट हुई, और वो कह रहे हैं ये बेएहतियाती नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंटेंशन थी और मवाद भी गायब, रिकॉर्ड गायब है। ऐसा काई साहब आपने वो कहावत सुनी होगी, माले मुफ्त दिले बेरहम। इस मुल्क के खजाने को इन बेरूपियों ने कैसे लूटा है? मलक साहब वो एग्रीमेंट होता है गालमन 14 मई 2008 में। जी जी। कुछ पैसे उसके 20 को जाते हैं, कुछ सितंबर में जाते हैं। अब रिटायर्ड जस्टिस मोहतरम अजमत सईद साहब कह रहे हैं धोखा हुआ है, फिनांस में भी फाइल गायब, एम्बेसी में भी फाइल गायब, वजारत खारजा में भी किसने लिए किसने नहीं दिए, सारा रिकॉर्ड ही गायब है। ये पैसे लिए किसने, दिए किसने, अप्रूवल किसने दी। अब जैसे मलक साहब अक्सर कहते हैं हमारे भाई, यार ये देखो ना पुराने मुर्दे क्यों फूलते हैं। अब ब्रॉडशीट में जब जस्टिस अजमत सईद साहब ने इंक्वायरी शुरू की तो 8 के जुर्म सामने आ गया। क्या वो अब जुर्म नहीं रहा? तो मरियम साहब क्यों मुखालफत कर रही थी इसकी कि नहीं ये जज साहब हमें कबूल नहीं, इसमें उसकी वजह थी। इसके बाद हदेबिया पेपर मिल भी ये चेक कर सकते हैं, करने वाले हैं ये कह रहे हैं। और उन्होंने अपनी 500 सफ़हात की रिपोर्ट में लिखा है कि स्विस केस और सिरे महल की भी इंक्वायरी खोलने की हमें इजाज़त दी जाए। उसमें भी अरबों रुपए के फ्रॉड की तवक्को आता है। अभी जो पूरी 500 सफ़े की रिपोर्ट आएगी आप हैरान हो जाएंगे कि इस मुल्क को मलक साहब $15 लाख चलो दे दिया आपने, लेकिन 4 जगह रिकॉर्ड था, चारों जगह से फाइल चोरी है। इवन के जब भी कोई किसी दूसरे मुल्क में वजारत खारजा कोई डॉक्यूमेंटेशन करता है उसका डायरी नंबर लगता है, पाकिस्तान में भी लगता है, वहाँ इसका 15 लाख का डायरी नंबर भी नहीं है। कैन यू इमेजिन कि सीरियल है 1 2 3 4 5, यार किस तरह लूट है। अब आप ये कहें कि 21 हो गया, 2018 का फ्रॉड क्यों पकड़े हो आप, ये लीगल हो गया। अच्छा भट्टी साहब इसका मतलब ये कि जो अजीम जमहूरी दौर 2008 में शुरू होता है तो वो एक मुसलसल तीसरा दौर चल रहा है, आप तो ये कवर अप करते रहे हैं। ये मार्च में आए वजीर आजम गालबन 2008 में मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी और उनके हुक्म पर और जरदारी साहब के हुक्म पर ये पेमेंट हुई। अब पेमेंट हुई सितंबर में और गालबन 20 अप्रैल कोई ऐसी डेट थी, 20 मई या कुछ कोई भी। अब मुझे बताएं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर अजमत सईद साहब ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एक कमीशन बना, उस दौरान ये फैक्ट्स निकल आए तो क्या उस केस को छोड़ देना चाहिए? 15 लाख जो डॉलर कौम के गए हैं मलक साहब, देखे कौम के हैं, मेरे अग्रीब 15 लाख रुपए पैसे भी हो तो वो जुर्म है। तो अब पहले हुकूमत ने 8 वाली हुकूमत मिली रही, पीपल्स पार्टी नून लीग मिली रही, पीटीआई को 2.5 साल पता नहीं चले, एक कमीशन बना दिया इंडिपेंडेंट मोहतरम अजमत सईद साहब की सरबराही में। अगर अब उसने फ्रॉड पकड़ लिया कि भाई ये तो बता दो ये 15 लाख डॉलर किसको दिए, इसका रिकॉर्ड कहाँ है, आपने फाइलें ही गायब कर दी है। नहीं भट्टी साहब 2008, 2013, 2018 ये तो सारा माशाल्लाह बड़ा जमहूरी दौर था।
तो फिर ये इन्होंने इतने सालों में पीपल्स पार्टी आई, मुस्लिम लीग नून आई, तो इन्हें 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 अच्छा फिर बात सुने ना, फिर मलक साहब को भी $15 लाख दे दे और उसका रिकॉर्ड जला दे, मुझे भी दे दे। $15 लाख मलक साहब छोटी अमाउंट है यार, अनबिलीवेबल है। नहीं, अब मुझे बताएं क्या इसका कोई जिम्मेदारी का तयन नहीं करना कि ये पैसे किस भाई, अगर इसमें हुदैबिया खुल रहा था, इसमें सर माल खुल रहा था, इसमें आपका जो है वो स्विस केस खुल रहे थे, तो फिर हमने बंदी करना था। मगर या हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या हम जला देते या हम गायब नहीं, आपने गायब कर दिया ना, लेकिन गायब करना भी एक जुर्म है। सरकारी रिकॉर्ड खुर्द बुर्द करना, जालसाजी करना, 460 पर्चा बनता है इनके खिलाफ, सबके खिलाफ। ये तो सारे गिरफ्तार हो जाएंगे, ये बच नहीं सकते। जो जो मेरे ऊपर आपने पर्चा बनाया, मैं हजारों लोग लेके वहां पहुंच जाऊंगा। आप हजारों नहीं, आपके साथ मौलाना आप लाखों ले जाएंगे, लेकिन आप मरीख पे एहतजाज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आपने जितने एहतजाज किए हैं सारे मिला के भी लाखों नहीं बन पा रहे। अब आपको उसके लिए आसमानी मखलूक को किराए पे लेना होगा। काजी साहब, ये जो केस है ये कहीं आपके निज़ाम की तो नहीं एक सैंपल दे रहा कि इस निज़ाम में जान ही नहीं रही? देखिए, मैं किसी ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिशियन को डिफेंड करने आना, चलो हमें हमेशा हमने हुक्मरानों पे, सियासतदानों पे तनकीद किया, आपने जमहूरियत का जिक्र किया। इसमें भट्टी साहब ने अटॉर्नी जनरल का ऑफिस का नाम नहीं लिया। जो 4 मेरे महकमे हैं, जो मेरे सरकारी इदारे हैं, जो मेरे सरकारी एहलकार हैं, जो परमानेंट है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं, वो देखिए ना, अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, वहाँ पे भी नहीं है। अटॉर्नी जनरल कौन लगाता है भाई? अगर आप इसका मतलब आपके इदारे मजबूत नहीं है, मेरा पॉइंट इसी तरफ तो मैं आ रहा हूँ। इसका मतलब है कि हमारा जो रियासती ढांचा है वो सिर्फ और सिर्फ एक वजीर आज़म के ताबे आ जाता अपनी तरह। मैंने कितने हमारे अटॉर्नी जनरल या कोई भी किसी को मैंने डिफेंड किया। आप याद करें, एक फुटेज आई थी कि आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी दोस्त डब्बे भर रहे थे, फुटेज टीवी पे चली थी, तो सारी पाकिस्तान ने देखी है। बिल्कुल आप मुझे बता दें, इसमें जो भी मुलव्वस है, हम नाम सियासतदानों को ले लेते, इसमें मैम साफी मुलव्वस है, तो इन्हें पकड़े जाना चाहिए। आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। अटॉर्नी जनरल को ISI अपॉइंट करती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना अटॉर्नी जनरल लेके आती है। मेरी बात सुनिए, एम्बेसडर कौन लगाता है, सफारतखाने कौन लगाता है? आपके पास 3 दौर अनइंटरप्टेड आए, सिवाय नवाज शरीफ साहब। जब उनका केस खुला तो पता चला जी एस्टैब्लिशमेंट कहीं से हमें करती है, बाकी तो किसी ने नहीं कहा, न जरदारी साहब ने कहा, न किसी और। अभी जब 2-2.5 साल पहले मियां साहब गए हैं तो पता लगा एस्टैब्लिशमेंट बड़ा तंग कर रही है इनको, जो इनको खुद लेके आई थी, जिसने इनकी मेकिंग की, गढ़ के बनाया लीडर इनको। तो मुझे ये बताएं कि ये इन्होंने सत्तू पी रखे थे अपने 3 अखबार में। आप 100-200% आप जाएं कहें जी मैं जनाब ये केस निकालना चाहता हूं, तो मुझे फलां एजेंसी ने रोक दिया, जो मैं इस्तीफा दे रहा हूं जी, मैं आवाम के पास जा रहा हूं। देखिए मलक साहब, मैं अगर आप मुझे सेकंड करें, उस वक्त के जो एम्बेसडर थे यूके में, उसको ये कमीशन तलब करे, उसको कहे भाई वाजिद शमसुल हसन साहब, जो से भी दे ABCD, फिर मैं नाम नहीं लेता, फिर क्योंकि दोस्त नाराज, उसको तलब करे, भाई ये $15 लाख आपने दिए, इसका रिकॉर्ड कहाँ है? जिस इदारे के पास है इनको तलब करें, इन्हें कहें जी ये आप अपने पैसों से भरेंगे। आपको पता अभी पिछले दिनों ही हमने अरबों रुपए दिए हैं उसको। ये ब्रॉड शीट हमने नहीं शुरू किया, ये उसने मजीद पैसे लेके के लिए ये छोड़ डाला। इस कमीशन को डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने बहुत बड़ी खबर दी थी कि दबरदूस होने वाला, और मैं कह रहा हूँ ये मुल्क दबरदूस होने की तरफ जा रहा है। हम जाते हैं ब्रेक की तरफ और इसी लाइन पे चले जाते हैं कि विच गुआचे हुए बड़े करतूत नहीं मिलते, मनु भाई ने कहा था, और रल के खादे मिल गए, मारे कब्रां चो कलबूत नहीं मिलते। तो जब खाया ही खुद था, इसमें कौन सा हमें आइंस्टाइन होना चाहिए कि इन्होंने क्यों ज़ाया किया? इनकी अपने कच्चे छटे और डकैतियाँ थी, इसलिए इन्होंने किया। बहरहाल ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, फवाद चौधरी साहब की ट्वीट की भी बात करेंगे, महंगाई और कोरोना जो असल काम है उस पर भी बात करेंगे। इसी में ड्रामे में हमें लगाए रखा है सब ने, और हम लगे हुए भी हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ देख रहे हैं कि कुछ ज़बान का जो इस्तेमाल, पहले भी बात हुई है, बड़ी सारी बड़ी तफसील से बात की मरीम साहबा ने जो शुरू की, कुछ ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो मेरे ख्याल में बॉर्डर ऑन जो है वो इस तरह से होना नहीं चाहिए जो अब हम देख रहे हैं। बड़ी साहब कुछ क्या कोई ये ज़्यादा आप देख रहे हैं ये ट्वीट, मैं तो पढ़ना भी नहीं चाहता इसको। ये फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर है, उनकी ट्वीट है, उनकी ट्वीट, हमारी तो ट्वीट है नहीं, खुद भी वकील हैं वो माशाल्लाह खुद। और हम मेरी जो यानी मैं तो कोई लॉयर नहीं हूँ, ये है कि आप जज साहब की ज़ात को कभी भी जेर बहस नहीं ला सकते। ये कानून कहता है, ये कानून कहता है। उनके आप केसेस जो हैं
अच्छा, उन पर आप कमेंट कर सकते हैं नहीं, लेकिन फैसले कि पे जो मतलब- सिटिंग जज है मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने मेरी इतला के मुताबिक इस ट्वीट में किसी जज साहब का नाम नहीं लिया, नाम जो नहीं मेरी लिया, इत्तला लेकिन है। इशारे बड़े वाज़ेह हैं ना। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो अब अदलिया के काम में तो हम इंटरफेरेंस नहीं करते, नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन गुजारिश ये है कि एक बंदा खुद जब मुद्दई बन जाए किसी केस में, किसी भी केस में, मैं हूँ, आप हैं, मलक साहब हैं, फिर वो एप्लीकेंट होता है। नहीं बड़ी साहब, लेकिन मैं एक बात हूँ, आप मुझे कहते हैं कि मैं मतलब है कि फलां का आदमी हूँ, तो आप केस पे बहस नहीं कर रहे, आप एक कमेंट कर रहे हैं, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कितना ठीक है। बहरहाल मेरा ख्याल है सियासत में शाइस्तगी और एहतराम और अखलाकियत का दायरा से बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, ना अदारों के लिए, ना सियासतदानों के लिए, ना सहाफ़ियों, हमारे लिए। हमें इख्तलाफ राय करना चाहिए, लेकिन उसको ज़ातियात की तरफ नहीं ले जाना बट चाहिए। साहब, ये तसर डिस्पेल होना चाहिए कि हमने इदारों को तकसीम कर दिया है, अगले दिन में वो एक कुरुत नहीं, साहब जब है, आप बड़ी मैं माशाल्लाह। माफ़ी चाहूँगा, फिर आप अभी नाराज़ हो जाएंगे जब मरियम नवाज़ कहती है कि मेरी पॉलिसी ठीक रही है, देखा नहीं कि अदारे भाग गए पीछे से, बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, तो फिर आप फिर कहती हैं नैब में मैं लाखों लोग लेके जाऊंगी, फिर आप जो वर्कर कन्वेंशन कराते हैं उसमें अदारों की तजलील करते हैं, इसका मतलब है अदारे आपसे डर तो रहे हैं ना। ये तो बात माने ना, कड़वा सच है। क्या मुझे इतनी इजाज़त है कि किसी के बारे में ना ही मैं करूँगा, ना अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे तो इतने बड़े अदारों को चैलेंज करूँ और अदालत खामोश रहे? फिर किस लिए अदारे बने हैं? बिस्ती करवाने के भट्टी लिए। साहब, मैं अब आपको बताऊं, एक तरफ आपकी ब्यूरोक्रेसी कंप्रोमाइज्ड, मुझे नहीं लगता कि पंजाब की पुलिस जो है, अगर परसों या ये 26 तारीख को कोई वाक़या होता है तो हमें पता चलेगा कि वो जो जाके उधर रिपोर्टें दे रहे होते हैं, ऊपर से बुजदार साहब हैं, एक दो को आपने अगर देखें, एक ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट को सर्व करती है, ये जाती मुलाजिम बने हुए मलक हैं। साहब, कादी साहब तो नहीं सुन रहे। मैंने चेयरमैन नैब और डीजी नैब को मैसेज दे दिया है, अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो रेंजर को बुला ले, वरना जो ताड़ नाल होएगा ये आप एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि कोई खबर की बुनियाद पे बोल रहे हैं? इंफॉर्मेशन है। अगर मुस्लिम लीग नून का इरादा चेंज हो जाता है, नैब हो सकता है कह दे, जैसे उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से डर गए थे, जी हम नहीं बुलाते भाजी, मौलाना साहब मारेंगे। अगर ये मुझे नहीं पता कल क्या होना है, मैं तो अभी तक की जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर बात कर रहा हूँ। इरादे हैं जिन लोगों को रियासत ने, बट्टी साहब, वो कब्जा ग्रुप है जिन्हें कुछ जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, ड्यूटियां लग गई हैं यार कादी तो साहब, और कितनी ड्यूटियां लगनियां ना, बुकिए हैं, ये कोई मतलब है, ये कब्जा ग्रुप के सर पे तो हो रहा है सारा। और कुछ लोग जो इश्तिहारी हैं। अब क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं तो बता रहा हूं जो इरादे। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर इस रियासत में भी बड़ी वसीदा हो गई है, इसमें भी इनकी विल हो ना, कुछ करना हो, अंदर से मरियम को जिंदा रखने की कोशिशें हो रही हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। कैसे मैं बस कमेंट ठीक कर है, सकता फिर हूं? हाँ, घर से कैसे कोई मिला हुआ एक जाओ, मिनट जिंदा मुझे से दे। मुराद politically मैं जिंदा। थोड़ा पाकिस्तान का भी जिक्र कर लूँ, इस लोगों के साथ गया और आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की आपने। मैं समझता हूँ कि इस तरह की सियासत, इस तरह की मरीम जो कर रही है, तो इमरान खान के लिए तोहफा है। आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरा सर खा गई कि 212 जो हमारे सरकारी कारपोरेशन है उसमें से 197 नुकसान में है। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात आप करूं, करके रहे हैं पाकिस्तान के साथ। किधर है ब्यूरोक्रेसी आपकी? किधर है ये इदारे हमारे? इनको तो हमने लॉटरी निकाली। मेरी बात, आज जो डॉन में आर्टिकल आया है उसमें कहा है कि हम 1985 से बांग्लादेश से पीछे जाने शुरू हुए। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 20 बिलियन है, उनके 41 बिलियन। उनकी जो टेक्सटाइल की जो है एक्सपोर्ट 35 बिलियन डॉलर की है, हमारी बहुत कम है। 85 से ये आए थे। ये जो कहते हैं ना इमरान खान हमें 2.5 सालों का हिसाब दो, इनसे बुला के पूछें, हमारा हर इशारिया बांग्लादेश से बेहतर था। ये 85 में जिस दिन से ये आए हैं ठेका फरोश, उसके बाद से हम बांग्लादेश के पीछे चले गए हैं। इमरान खान ने 2.5 सालों में मुल्क तबाह कर दिया। 85 में हमारे ऊपर कितना कर्जा था, आप आए बारी बारी, 3 दफा मियां साहब आए, 3 दफा 5 दफा बेनजीर, और 10 साल उसमें वो भी आया, 10 साल वो भी आया, लेना जिम्मेदारी। साहब मेरा सवाल ले ले, आपने भी आज ही बताया कि हमने 10 बिलियन डॉलर पाकिस्तान का कर्जा उतारा है, साथ ये भी बताया ना कि 11 बिलियन डॉलर और भी लिया भी है। तो किया गया यार कुछ भी नहीं किया नवाज के यार, मैं कुछ नहीं किया। आप मुझे बताएं, आपने 2.5 सालों पर रख लिया मुहद्दब साहब। नहीं वही ना, और पिछले जो 35 साल गुजरे हैं उस पे माफी। ये आज 2.5 सालों में जो हुआ है, ये वो दीवार गिरी है जिसमें 2 नाला इन्होंने रखा था, और इमरान भी उसका वो है विक्टिम इसलिए बना कि उसने निज़ाम को तब्दील नहीं किया। वही वो सीधा इदारे, वही लोग जो हैं उसके इर्द गिर्द थे। मगर सबको अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये 2.5 सालों का मामला सिर्फ नहीं है, उसका भी है, मगर ये 35 सालों का हिसाब हमने लेना। इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।